आज करेंगे हम पुश डे एंड कैमरा लगाया फर्स्ट टाइम कार में। देखते हैं, तेज़ गाड़ी चलाऊंगा तो आप गिर सकते हो, तो फिर मैं आराम से गाड़ी चलाऊंगा। ओ पुश डे काफ़ी बोरिंग भी होता है क्योंकि सिर्फ धक्का लगाना है, लेटे लेटे मसली मचा तो लेग डे में आता है ना। और मैं अभी गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ इन टाइप की वीडियो से आपको, मैं बस ऐसे मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो एकदम फेस वैल्यू पे मत ही लेना है ना। अगर कुछ इलॉजिकल लगा तो ऑफ कोर्स, एंड कुछ गलत भी लगा तो बोल देना है ना। सिर्फ ट्रेनिंग सिर्फ जिम जाना थोड़ी है, ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा डीप है। और ये है कि मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊँगा, धीरे धीरे कैसे दिखाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे बस एक चीज़ रोक रही है। अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पर्सनल प्रॉब्लम सारी अपनी। अभी मुझे बस एक चीज़ रोक रही है, मेरा फूड एडिक्शन, एंड पूरा कल्चर फूड एडिक्शन के अराउंड है। ठीक है, आपको खाना दिख रहा है हर जगह, ठीक है, सब लोग खाना खा रहे हैं। जब आप रिलेटिव्स के घर जा रहे हो, अब उनकी नमकीन खाना से मना करोगे तो वो गुस्सा होंगे आपसे कि न रे नहीं ये खाओ खाओ, वो ऑफेंड हो जाएंगे कि आप खा नहीं रहे हो उनका घर का खाना, पूरी वगैरह नहीं खा रहे हो। लेकिन समझ रहे हो, कल्चर में ऐसा है फूड एम्ब्रेस्ड कि फूड एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल है। और मैं फूड एडिक्शन से गुजर रहा हूँ मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से, और उस वजह से होता यह है कि मैं ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। मसल्स मेरे पास अच्छी खासी हैं क्योंकि मैं ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो फूड एडिक्शन को कॉन्कर करने का तरीके हैं, ये माइंड का खेल है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, सबके अंदर ना एक वो होता है, एक छेद, गलत सेंस में मत लेना, एक एम्प्टीनेस होती है सबके अंदर, है ना। एंड उसी एम्प्टीनेस को भरने के लिए लोग बड़ी गाड़ियाँ, शो ऑफ, लड़कियों के पीछे भागना, चीज़ें इकट्ठा करना, महंगी महंगी चीज़ें इकट्ठा करना, स्टेटस लेना सोसाइटी से, वो सब उसी छेद को, उसी गड्ढे को भरने के लिए करते हैं, है ना। और जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, योगी हैं, उनका कहना यह है कि वो गड्ढा वहीं रहना चाहिए, उस गड्ढे को रिप्लेस नहीं करना, वो गड्ढे की जगह खाली ही है, वो गड्ढा इस गड्ढा, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक बार आपको वो रियलाइजेशन हो जाए, ये मैं आपको बात बताऊंगा, आपको समझ भी आ जाए, डजेंट मैटर, वो रियलाइज़ करना एंड सुनना एंड समझना अलग बात है। रियलाइजेशन वो खुद ही से आएगा, वो मैं आपको कितना भी कोई भी एनालॉजी दे दूँ वो नहीं होगा आपसे, वो खुद से समय के साथ आएगा। तो एक बार आपको ऐसा रियलाइज़ हो जाए कि हाँ ये एक गड्ढा को भरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मेंट टू बी एम्प्टी। जो आप खाने को देखो या किसी भी चीज़ को देखो जिससे आपको इतना अट्रैक्शन होता है कि मुझे खाना है, तो आपको लगेगा, आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि नहीं नहीं नहीं, जो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, जो मैं ये चीज़ खाने के लिए देख रहा हूँ, वो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगी जो मैं क्रेव कर रहा हूँ। वो आप शायद ये बात आपको भी समझना है, लेकिन ये बहुत ही सत्य बात है। एक बार आपके दिमाग में आ गया ना कि हाँ नहीं नहीं, जो मैं सेटिस्फैक्शन क्रेव कर रहा हूँ वो इससे तो कंप्लीट नहीं होगी, तो धीरे 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 ना वो फूड एडिक्शन चल जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको केक देख कर डर लगने लगेगा, या तो आप पूरा खा लोगे या फिर खाओगे ही नहीं। फिर ऐसा होगा कि हाँ आप एक स्लाइस भी खा लोगे, आपका पेट भर जाएगा, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो मतलब फूड, अब ये मेरा तरीका है, सबके लिए अलग अलग होता है। फूड एडिक्शन तो मेंटल डिसऑर्डर है एक्चुअली, मुझे लगता है ओबेसिटी ही मेंटल डिसऑर्डर है। तो मैं अभी उस चीज़ में हूँ, उस स्टेज में हूँ। एक बार मैंने वो कॉन्कर कर दिया तो एक, जैसे मैं अभी 108 kg का हूँ, अगर आई थिंक मैं 100 क्या 95-94 kg का हो गया तो काफ़ी लीन हो जाऊँगा, एंड काफ़ी सारी एथलेटिक पावर्स जो मेरे पे थी पहले वो भी आ जाएंगी। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग फिलोसफी पूरी दुनिया पे शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता है अनफॉर्चुनेटली। तो डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि बात यह है कि इतना डीप सब्जेक्ट हो सकता है ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग तो छोटी सी चीज़ है। आप ये देखोगे ह्यूमन अडेप्टेशन की बात हो रही है, कैसे ह्यूमंस को आप स्ट्रेस देते हो और कितने विचित्र, कितने अनोखे तरीके से वो अडेप्ट हो जाते हैं उससे, और क्या ही मज़ा आता है। मतलब क्या क्या अलग अलग अडेप्टेशन, मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी कि एक मलेशिया में या इंडोनेशिया में एक गांव है जहाँ पे लोग पानी के अंदर 10-10 मिनट 12-12 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। उनकी स्प्लीन बड़ी हो गई है ताकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा स्टोर कर पाए। क्यों? क्योंकि वो पानी में रहते हैं, मतलब पानी के ऊपर रहते हैं ऑफ कोर्स, बट वो नीचे 10-10 मिनट तक गोता लगाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। पूरे गांव में ऐसी अडेप्टेशन हो गई है शायद 100-150 साल में ही। तो ह्यूमन अडेप्टेशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
एंड अभी तो ये बायोलॉजिकल अडेप्टेशन बात कर रहा हूँ मैं बस। अभी धीरे धीरे हम पे टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी को जब मिला देंगे तो क्या ही बनेगा आगे। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम सबको मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ हम लड़ेंगे कि इस एंगल से ऐसा होता है, ऐसा, ये छोटी छोटी बातों पर लड़ने से मुझे थोड़ा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। लेकिन अब ट्रेनिंग कल्चर हो गया है कि बस बाइसेप के मैं 4 सेट लगाने हैं हफ्ते में, ये करना है। एंड बात यह है कि मैं भी इसी बारे में बात करता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है ना। जो लोगों को सुनना है मैं वही बात करूँगा। ऑफ कोर्स मुझे भी अपने रील्स में व्यू चाहिए ताकि मैं भी पैसा बनाऊँ ज़्यादा, मेरे पे ज़्यादा क्लाइंट्स आए, मेरे पे स्पॉन्सरशिप आए अच्छी, तो मैं भी फिर वही बात करूँगा जो लोगों को सुनना है ना। लेकिन अब ये बात यह है कि यूट्यूब में मेरे पे थोड़ा सा टाइम है, मैं चाहूँ तो 10 घंटे की वीडियो डाल दूँ और मैं अनलिमिटेड बात कर सकता हूँ। तो अब इसलिए मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि कहाँ पे आपको स्किप करना है। तो इसलिए ये अच्छा है कि अब मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ। शायद ही, मुझे पता नहीं है इंडिया में इस फिलॉसफी के बारे में किसी ने कुछ बात करा है नहीं। मैं जिम ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, ट्रैफिक हो रहा है कि स्कूल की छुट्टी की टाइम है अभी, बट ओके, अब जिम में बात करते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है। तो पहले एक्सरसाइज स्मिथ मशीन प्रेस। आउटफिट एकदम ढीला ढाला है आज, इंक्लाइन थोड़ा नीचे ही रखेंगे एंड 4-5 वार्म अप सेट तो करेंगे ही। अब मैं डिफरेंस ये रखूँगा कि सारे सेट नहीं दिखाऊंगा, चारों सेट नहीं दिखाऊंगा, एक ही सेट दिखाऊंगा, ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड आप लोग देखते नहीं फिर। अब इसमें बार कहाँ टच करना है, मोस्टली रिप केज के एंड में, बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हो वो सबसे अच्छा आइडिया रहेगा, जो कि मोस्टली लोअर रिब्स में ही होता है। एंड सबसे मस्त टिप जो इसमें दे सकता हूँ मैं आपको वो ये है कि आपका रेस्ट और एल्बो एक लाइन पर रहेगा स्टैक्ड, तो आप ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाओगे। ये एक्चुअली कुर्ते का पजामा है, बहुत कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैंने इसके 7 पेयर ले रखे हैं, बेस्ट वही लगता है। अब स्मिथ मशीन ही क्यों, डंबल्स या फिर बारबेल से क्यों नहीं, तो वो भी सही है, उनसे भी अच्छा खासा ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्मिथ मशीन में एक अनबीटेबल सी चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बारबेल डंबल हो गए, तो उससे भी आप कर सकते हो सेम मसल बिल्ड अच्छी खासी, बट ये होता है कि जब आप फेलियर के पास हो तो हाथ हिलने लगेगा, ये होगा, तो स्लो वाला रैप होंगे ना वो ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें स्लो वाला रैप बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो एंड सेफ भी रहेगा। तो पहला सेट इसमें हम 8 का ट्राई करेंगे, अच्छा सा नेगेटिव कंट्रोल करके, आधा सेकंड पॉज, और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हम सेकंड एक्सरसाइज ओवरहेड करेंगे या नहीं। थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा, 8 रैप बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था उससे, बहुत ही ज़्यादा नहीं, पर तो धीरे धीरे वाले रैप हैं, 3-4 तो होने चाहिए। अब बात ये कि मैं ट्रेन भी अकेला कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ हो तो फिर मैं और पुश कर पाऊँ, अकेले में इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो डिसाइड ये करा है कि इसी के 4 सेट करेंगे, ओवरहेड हाउस नहीं करेंगे। उसमें भी फ्रंट डेल्ट ट्रेन होता है, इसमें भी फ्रंट डेल्ट और अपर चेस्ट ट्रेन होती है, फुल चेस्ट फ्रंट डेल्ट कंपाउंड मूवमेंट है। इसी के 4 सेट एंड सीधे फिर ट्राइसेप वर्क पे शुरू हो जाएंगे। ये वो ना सेट अच्छा। अब हमारी सारी एल्बो बेंडिंग वाली एक्सरसाइज हो गई हैं, तो हम ट्राइसेप को फेलियर पे ले जा सकते हैं। अगर पहले ले जाएंगे फेलियर पे तो सारी चेस्ट की एक्सरसाइज में दिक्कत आएंगी। तो ऑफ कोर्स मैं अपनी फेवरेट एक्सरसाइज चूज़ कर रहा हूँ,
पता नहीं आप लोगों ने ये एक्सरसाइज ट्राई करी अभी तक या नहीं करी, लेकिन इससे ज़बरदस्त एक्सरसाइज मुझे अभी तक मिली नहीं। इसके सिर्फ 2 सेट करेंगे फेलियर तक। वार्म अप में 3-4 रैप ही काफ़ी हैं। जॉइंट्स तो ऑलरेडी गर्म है ही, बस ट्राइसेप को वेट फील करवाना है एक बार। बस भारी वेट में होता है कि एल्बोज आगे पीछे हिलने लग जाते हैं। एल्बोज एक जगह लॉक करना है मुझे, वरना फिर लॉन्ग हेड का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। शोल्डर जॉइंट पे भी अगर हिलने लग गए तो वेट उड़ाना पड़ेगा। इसमें ही मतलब स्टैक ख़त्म हो गया है। एंड अब ट्राइसेप क्रॉसओवर के 2 सेट करेंगे फेलियर तक। इसमें यह है कि आर्म थोड़ा सा बॉडी के दूर रखेंगे, इससे होगा है लॉन्ग हेड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा। एंड बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस एल्बो एक जगह पे होल्ड करना है एंड बस हाथ सीधा करना है। जितना दूर जाओगे उतना कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में हार्ड होगा, मतलब लॉकआउट करने में हार्ड होगा। जितना पास रहोगे उतना स्ट्रेच पोजीशन पर हार्ड रहेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में बीच में खड़े होना है, ज़्यादा पास भी नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं। तो पहला सेट 12 रैप करीब, 12-15 रैप करीब करेंगे। स्पेशली इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में हाई रैप ही करना, जब तक फिगर आउट ना कर पाओ परफेक्ट टेक्निक अपने लिए। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा केबल एक्सरसाइज में थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ता है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। यही रैप गोल्डन रैप। अब चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज, इससे मैं हाइट मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ। बेसिकली ये हाक देने की प्रैक्टिस है। एक्चुअली जो चेस्ट की मोस्टली एक्सरसाइजें बहुत अननेचुरल और बोरिंग सी रहती हैं, लेट के धक्का देना एंड ऑल। नेचर की सेटिंग में कहीं यूज़ होता नहीं है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग में होगा यूज़ नेचर में कि अब भारी भारी पत्थर उठा रहे हो ऐसे करके, है ना, तो लगभग उसी की प्रैक्टिस है। मतलब ये है, अगर आप ऐसे भारी पत्थर उठा रहे हो तो ऐसे करके उठाओगे। तो स्ट्रॉन्ग मैन जो होते हैं कंपटीशन, उसमें आप देखोगे ऐसे स्टोन कैरी वाले कंपटीशन होते हैं, तो ऐसे पकड़ते तो उसमें भी चेस्ट डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बड़ी मज़ेदार है। बल्कि आप देखोगे ये एकदम प्रेस की तरह ही है, क्योंकि अपर आर्म पे फोकस करो बस, ठीक है। अपर आर्म में प्रेस करना कैसे जाता है, ये और ये, ठीक है। इसमें बस अब सीधा हो गया हाथ, तब ये अपर आर्म का मोशन वही है। तो वार्म अप में 1-2 सेट करेंगे, ऐसे एक ही सेट काफ़ी है, चेस्ट ऑलरेडी वार्म है। और इसमें मैं 8 रैप करीब प्रेफर करता हूँ। एक्सप्लोसिव चेस्ट आउट पूरे मोशन, पूरा पीछे जाके चेस्ट पे स्ट्रेच फील करना है एंड रिपीट। जितना पीछे जा सकते हो। शोल्डर में पेन वगैरह है तो ज़्यादा पीछे मत ही जाना। लिव टू फाइट अनदर डे वाली बात हो गई। बस फ़र्क क्या है, इसमें हाथ सीधा रहता है तो फिर वेट दूर हो गया बॉडी से, तो हार्ड हो जाता है। सेम बात है, वेट जितना पास पकड़ोगे बॉडी के उतना ईजी, जितना दूर पकड़ोगे उतना हार्ड होता रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एंड एक्चुअली अगर प्रेसेस वगैरह नहीं हो रही हैं, ट्राइसेप में इंजरी है, दिक्कतें हैं, तो चेस्ट बनाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही गजब है। सेम अगर बाइसेप में दिक्कत है और नहीं हो पा रहा है कुछ बैक के लिए, तो बैक के लिए फिर लैट पुल ओवर। कि देखो लैट पुल ओवर इज़ लैट पुल डाउन, हाथ सीधा करके। तो उसके भी 2 ही सेट करेंगे, रिकॉर्ड एक ही करूँगा, 8 रैप फेलियर तक। चेस्ट एक्सट्रीमली आउट, पूरा पीछे, एल्बो थोड़ा बेंड कर सकते हो एंड
पुश, यहाँ पे जरूरी है हाथ सीधा एंड चेस्ट एक्सट्रीमली आउट। ऐसे हो गए एंड हार्ट बंद हो गया तो इजी हो जाएगा। ये मेंटेन रखना है। ओके, लास्ट एक्सरसाइज साइड रेजेस केबल से। जस्ट हार्ट के थोड़ा सा नीचे रख दूंगा मैं। इसमें 8 से 12 रैप करेंगे। लोग ऐसे खड़े होते हैं, उनको लगता है स्ट्रेच ज़्यादा पड़ रहा है, बट नहीं, नॉर्मल सीधा खड़े रहो एंड केबल हाथ के नीचे। इसलिए क्यों? क्योंकि फिर स्ट्रेच पोजीशन पे फोकस होगा। पूरा नीचे लगा दूंगा तो ऑलमोस्ट डंबल की तरह होगा। डंबल में कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में फोकस होता है सबसे ज़्यादा। हाथ सीधा करना है एंड इमेजिन करना है कि आपको उस साइड की दीवार पे ना मुक्का मारना है, ऊपर नहीं ले जाना। अगर आप सोचोगे ऊपर ले जाना है ना, आपका ट्रैप इंगेज होना शुरू हो जाएगा। आपको इमेजिन करना है वहाँ ले जाना है, उस डायरेक्शन में ले जाना है। तो कुछ ऐसे। लाइट चली गई थी। ओके, तो पुश वर्कआउट ख़त्म। अब मैं करूँगा करीब 40 मिनट्स कार्डियो। मेरे पास एयरफोन्स नहीं है, मैंने एयरफोन्स नहीं ख़रीदे हैं, तो मैं अभी स्विगी से 1000 रुपये के एयरफोन्स मंगाए हैं। तो मैं इंक्लाइन रखूँगा, मीडियम इंक्लाइन एंड 3-4 के स्पीड में 40 मिनट्स एयरफोन लगा के पॉडकास्ट सुनते हुए या फिर कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते हुए अपना कार्डियो करता रहूँगा। आपको भी करना चाहिए। एंड आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, अच्छा लगा बुरा लगा बता देना। वैसे आइडियली वज़न उठाने और कार्डियो के बीच में जितना समय हो सके उतना अच्छा है। बैक टू बैक करना इतना अच्छा रहता नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो करना पड़ेगा ही। कार्डियो तो ज़रूरी है। तो हम डैमेज मिटिगेट करने के लिए वज़न उठाने के बाद कुछ खा सकते हैं। इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, दिमाग में फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़रूरी है ना। काफ़ी छोटा सा केला है, मुझे लगा थोड़ा और बड़ा होगा। ये फ़र्क इसलिए पड़ता है कि एक चीज़ होती है इंटरफेरेंस इफेक्ट। मतलब 2 चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, इन दोनों में इंटरफेरेंस इफेक्ट काफ़ी कम है क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी सी सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों के अडाप्टेशन थोड़े से सिमिलर हैं। बट कार्डियो के अडाप्टेशन एंड जो मसल बनाने का अडाप्टेशन है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। तो फिर जब आप इस वाला अडाप्टेशन जो कार्डियो है उस वाला अडाप्टेशन को के परस्यू करते हो तो ये वाला थोड़ा सा इफेक्ट होता है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट। इसलिए अब क्या आइडियल रहेगा, एंड सारे बॉडी बिल्डर इसलिए करते हैं कि मैं बहुत ही कम इंटेंसिटी पे कार्डियो करूं पर ज़्यादा समय के लिए। ये कम इंटेंसिटी पे करूंगा तो इंटरफेयर कम करेगा, कि फटीक थकावट बहुत कम करेगा। अगर मैं मतलब 10-15 मिनट स्प्रिंट तेज़ भागने लग जाऊँ तो इतना फटीक करेगा कि मेरी ट्रेनिंग में अफेक्ट करेगा वो, है ना। इंस्टेड मैं स्लो स्पीड में इंक्लाइन में चढ़ाऊँ खुद को 40-50 मिनट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब पे 40-50 मिनट नहीं होते, मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें बहुत कम फटीक होगा। एंड बात यह है, सबसे ज़रूरी बात यह होगी कि मेरी 50 मिनट तक हार्ट रेट हल्की एलिवेटेड रहेगी।
एंड जितने समय तक मेरी हार्ट रेट हल्की एलिवेट रहेगी उतना मैं नॉर्मल से ज़्यादा कैलोरी बर्न करता रहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हूँ, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नंबर एक्यूरेट नहीं है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैं 1 मिनट में अभी 1 कैलोरी बर्न करता हूँ क्योंकि मैं अभी ऐसे बस बैठा हुआ हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे पाँव हिलाने लग गया ऐसे 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 ऐसे, तो मैं हर मिनट में 1.1 कैलोरी बर्न करने लग जाऊँगा, ठीक है। और अगर मैं अभी खड़ा होकर बात करने लग गया, थोड़ा हाथ पे हिलाने लग गया, तो 1.2 कैलोरी बर्न, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बर्न करने लग जाऊँगा। तो ऐसे ही अगर मैं कार्डियो, अगर मैं चलने लग गया तो मैं 1.8 मिनट कैलोरी बर्न करने लग जाऊँगा पर मिनट। तो हमारा गोल क्या, अब आप कर सकते हो कि स्प्रिंट करोगे तो अब ये कर सकते हो कि 5 कैलोरी बर्न कर सकते हो शायद आप 1 मिनट, बट आप कितने मिनट स्प्रिंट कर सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, खतरनाक से खतरनाक लोग, कितना ज़्यादा कैलोरी हो जाएगा कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर मैं 2 कैलोरी, जैसे मैं अगर इंक्लाइन वॉक करूँगा तो 1.81 या 2 कैलोरी बर्न करूँगा पर मिनट, अगर मैं वो 40 मिनट कर दूँ तो देखो कितनी ज़्यादा कैलोरी बर्न हो गई, एंड फटीग भी कितना कम हुआ। 10 मिनट स्प्रिंट करूँगा तो थक जाऊँगा। इसलिए बॉडी बिल्डर लोग स्लो वॉक करते हैं, है ना। ऑफ सीजन हो, अभी मसल बिल्ड नहीं करना है, थोड़ा कार्डियो पे, एक्सप्लोसिवनेस पे फोकस करना है, तब स्प्रिंट्स लगाओ, बहुत मस्त एक्सरसाइज है स्प्रिंट्स। बट अभी मेरा गोल है कि मुझे फटीग मिनिमाइज़ करना है क्योंकि मेरा आज कट का पहला दिन है। मैं कम से कम कैलोरी खा रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मसल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस मिले, एंड मैं सारे अपने कार्डियो, अपना दिल के भी हेल्थ का ध्यान रखूँ, कार्डियो से कैलोरी भी बर्न हो जाए एंड मसल भी मेरी। हाँ, बट ये ध्यान रखना जो इंटरफेरेंस इफेक्ट है वो बिगिनर्स पे इतना अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे जैसे आप एडवांस होते रहोगे तो इंटरफेरेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। ऐसा होगा कि अगर आप कार्डियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाओ तो मसल आपकी लॉस होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपने मसल बनाई नहीं है बिल्कुल, या बिगिनर या इंटरमीडिएट भी हो, तो आपकी मसल भी बन जाएगी, कार्डियो भी, हेल्थ भी बढ़ेगी, आपका हार्ट भी अच्छा हेल्थी होगा, कार्डियोवैस्कुलर अडेप्टेशन भी होंगी, है ना। लेकिन मान लो फिर आपने मसल और बढ़ा दी, है ना। अब आप बोल रहे हो मुझे कार्डियो भी बढ़ाना, तो एक लेवल तक आएगा, लेकिन फिर उसके बाद मसल सेक्रीफाइस होने लग जाएगी, कार्डियो बढ़ेगा, है ना। दोनों एक अपनी पीक लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे करना एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आप एक पीक कर सकते हो, हाँ, अबव एवरेज आप सारी क्वालिटीज़ एक साथ रख सकते हो, वो ट्रेनिंग पे आपकी डिपेंड करता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अभी बिगिनर हो तो कर सकते हो आप कार्डियो वगैरह एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बात कर ली है, मैं 2 ही केले खाने वाला था, लेकिन इतने छोटे छोटे हैं कि मैं 4 खा लूँगा। 1 बचा दूंगा घर के लिए, 3 खाऊंगा फिर, क्योंकि 1 मेजर करूँगा केला। उफ, कुछ गिरा ऊपर जिम में। हाँ,